नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिमी यूपी की सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। 2 करोड़ मतदाता आज मतदान करेंगे। तो पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में वोटिंग शुरू हो गई है। 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2 करोड़ 27 लाख वोटर्स अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। पीएम मोदी, राहुल, केशव और मायावती ने सोशल मीडिया पर सभी से वोटिंग की अपील की है। तो पहले चरण की वोटिंग जारी है। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होनी है। पहले चरण में 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 73 महिलाएं, इसके अलावा 9 मंत्री भी सियासी दंगल में हैं। पहले चरण में कुल 2 करोड़ 27 लाख वोटर्स हैं। इसमें 1 करोड़ 27 लाख पुरुष और 1 करोड़ महिलाएं हैं। 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में भाजपा ने 53 सीटों पर जीत हासिल की। तो यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और साथ ही जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अशफाक का। अशफाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। पहले चरण का मतदान होना है। क्या कुछ जो है सुरक्षा व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई हैं और अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? देखिए, मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर इसका फोन है। काटो जी अशफाक, आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी अशफाक। देखिए, मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। कुछ पोलिंग स्टेशनों को अगर छोड़ दिया जाए तो कई ऐसी जगह है जहां मतदान टाइम से शुरू हो गया है। और 9 बजे तक जो डेटा अभी आना है, थोड़ी देर में आएगा। लेकिन बताया जा रहा है जो चुनाव है, तमाम अधिकारी हैं उनके चलिए अशफाक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको ये बता रहे हैं पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। पहले चरण की आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक होनी है। पहले चरण में 623 प्रत्याशी मैदान में है। तो आज 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करने वाले हैं। चलिए, अशफाक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अशफाक का रुख कर लेते हैं। अशफाक, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ, बिल्कुल मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मैं जी बताइए। जी अशफाक, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज मतदाता करने वाले हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। कितना उत्साह जो है मतदाताओं में देखा जा रहा है? कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? देखिए, अगर जो है मैं आपको बताऊं कि सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो गई है। कुछ एक मतदान केंद्रों को छोड़कर जहां ईवीएम मशीन की दिक्कत आई है, जैसे शामली में एक जगह कंप्लेन दर्ज की गई है। और ये सारा कमांड जो है लखनऊ से किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि 11 जिले ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और जाट बाहुल ये जिले हैं जहां वोटिंग हो रही है। इन 11 जिलों में 58 सीटें और 2017 की अगर हम बात करें तो इसमें 53 सीटें बीजेपी को मिली थी। साथ ही मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो योगी सरकार थी उसके जो है 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस पर दांव पे लगी हुई है। इन जो है पहले चरण में जो है 9 मंत्री जो चुनाव मैदान में, इसके साथ ही कई और वीआईपी उम्मीदवार भी मैदान में है।
आरएलडी से अवतार सिंह भड़ाना जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो है दोनों जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं जो है जेवर सीट से जो है मौजूदा विधायक बीरेंद्र सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो अन्य उम्मीदवार हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतुल गर्ग हैं जो मंत्री हैं, गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश राणा है, शामली से चुनाव लड़ रहे हैं, शामली की थाना भवन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीकांत शर्मा मथुरा के जो बिजली मंत्री है, मथुरा की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप सिंह है जो राज्य मंत्री अतरौली से चुनाव लड़ रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल है, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश खटीक है जो हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर जीएस धर्मेश है जो कि आगरा की कंटोनमेंट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही जो है मैं आपको बताऊं कि चौधरी लक्ष्मी नारायण है जो कि मथुरा की छाता सीट से चुनाव मैदान में है। जी बिल्कुल। और अशफाक, साथ ही आपसे इस बारे में भी जानना चाहेंगे, कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने निकल कर आई, शामली और मेरठ से। अब वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जो लखनऊ के अधिकारी उनका ये कहना है कि शुरुआती दौर में कुछ एक ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। इसमें 2-3 वजह वो बताते हैं। एक तो बताते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा उसकी वजह से हो सकती है, या टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है जो शामली और मथुरा में जहां ईवीएम खराब की थी वहां बदल दी गई है, लेकिन वहां पर लंबी लाइन देखी जा रही है क्योंकि करीब 1.5 घंटे के आसपास ईवीएम खराब थी दोनों जगहों पर। तो कहीं ना कहीं जो है जो मतदान अधिकारी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो है जल्दी से जल्दी जो है मतदान कराया जाए ताकि जो है लाइन को कम किया जाए। जी बिल्कुल अशफाक, और साथ ही जिन 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, इन सीटों का अगर थोड़ा सा आपसे जानना चाहें, कितना कड़ा मुकाबला आप सपा, बसपा और भाजपा में देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जिन मुद्दों को लेकर चुनाव की शुरुआत हुई थी, मुद्दे कहीं ना कहीं वो भटक गए और आखिरी में अन्य विषय बने रहे, चर्चा का विषय बने रहे अन्य मुद्दे। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजगार का मुद्दा था वो पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो वो छोड़ दिया गया पीछे, और उसके बाद तमाम मुद्दे बीच में आ गए। तो कितना प्रभाव यहाँ पर आप देखते हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अगर मुद्दों की बात करें तो देखिए वहां कृषि कानून को लेकर जो बड़ा आंदोलन हुआ वो मुद्दा कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से ये माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, और उसका असर साफ देखने को मिल रहा है इन सीटों पर, और इसके साथ ही सेकंड फेज में देखने को मिलेगा। दूसरा मुद्दा जो कोरोना काल के बाद पहले से बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ी हुई है। कोरोना के बाद जो 2 लॉकडाउन लगा है उसके बाद ये बेरोजगारी की दर और बढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश सरकार या सरकारी जो नौकरियां हैं उसको लेकर जो सरकार ने दावे किए थे, पिछली सरकार ने 70 लाख नौकरियां देने का जो दावा किया गया था उसमें 4.5 लाख, खुद सरकार ये कह रही है कि 4.5 लाख नौकरी दी गई। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे 22 जहां 24 करोड़ 40 लाख आबादी है गुजरात की, वहां 5 साल में सिर्फ 4.5 लाख अगर नौकरी दी जाए तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों की बड़ी फौज जो है खड़ी हो जाती है। तीसरा बड़ा मुद्दा मैं आपको बताऊं कि कैराना, खासतौर पर कैराना और आसपास की जगहों पर जो प्लान का मुद्दा जो 2017 में उठाया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार जो है बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि अगर दोबारा सत्ता में वो नहीं आए तो कैराना जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। सांप्रदायिकता भी मुद्दा इस बार जो है कोशिश बनाने की गई, कई नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आए कि जो है हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा बने या अगला बनाम पिछड़ा का मुद्दा बने, लेकिन ये मुद्दे जमीन पर इस बार खासतौर पर अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर बहुत नजर नहीं आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये जरूर है कि कुछ तलखी है लोगों के बीच में, कहीं किसी उम्मीदवार को लेकर हो नाराजगी है, किसी जात को लेकर नाराजगी, लेकिन वो बड़े पैमाने पर करंट जिसको कहते हैं वो पैदा नहीं कर पाया। चौथी बात मैं आपको बताऊं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटर है इस बार बड़ा साइलेंट रहा है, और ये जो बहुत ज्यादा वो जो है उत्साह में नहीं आया, बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। और होलसेल अगर हम चुनाव को देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक घटना जो हुई है, जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, सांसद हैं हैदराबाद से और एमआईएम के अध्यक्ष, उन पर हमले के बाद को छोड़ दिया जाए अगर तो बहुत ज्यादा कोई इस तरह की जो चुनाव में हिंसा की भी कोई ऐसी खबर अब तक हम लोगों को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जो वोटर साइलेंट है, और ये जो है मैसेज आता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज घटेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो मौजूदा दल होता है उसको नुकसान हो सकता है। जी अशफाक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
बिल्कुल, पहले चरण के लिए मतदान आज हो रहा है। पश्चिमी यूपी में 2 करोड़ मतदाता आज मतदान करने वाले हैं। 58 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। 623 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला आज 2 करोड़ 27 लाख वोटर्स करने वाले हैं। वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केशव प्रसाद मौर्य और मायावती ने सोशल मीडिया पर लोगों से वोटिंग की अपील की है। तो 623 प्रत्याशी हैं कुल मैदान में, जिनमें से 2 करोड़ 27 लाख कुल वोटर्स हैं। 1 करोड़ महिला वोटर्स हैं। वही अगर बात की जाए मतदान केंद्रों की, 10,853 मतदान केंद्र हैं। महिला प्रत्याशी की बात की जाए, 73 महिला प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं। 1 करोड़ 27 लाख पुरुष हैं। 1,20,000 कुल मतदान कर्मी हैं। 26,027 पोलिंग बूथ हैं। तो मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में वोटिंग हो रही है। 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, जो शाम 5 बजे तक होनी है। तो चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 73 महिलाएं प्रत्याशी हैं। इसके अलावा 9 मंत्री भी इस सियासी दंगल में है। पहले चरण में 2 करोड़ 27 लाख वोटर्स हैं। तो सुबह से ही मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। धुंध और कोहरे के बावजूद वोटिंग करने के लिए लोग सुबह से ही कतारों में नजर आ रहे हैं। नेताओं मंत्रियों ने मतदान से पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद अपने बूथ पर पहुंचे। आगरा में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। तो वहीं मथुरा में यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। शामली और मेरठ से ईवीएम के खराब होने की भी खबरें सामने आई। शामली के गांव गोहरपुर में ईवीएम मशीन मात्र 3 वोट पड़ने के बाद ही खराब हो गई थी। मतदान रुक गया था। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ ब्यूरो शाहिद सिद्दीकी का। शाहिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहिद, सुबह से ही वोट डालना शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी। कितने प्रतिशत मतदान, क्योंकि 11 जिलों की जो है 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और वहीं वोटर्स की बात करें, कितना उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं में? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे आज 58 सीटों पे 623 उम्मीदवार हैं और सुबह से धुंध है, कई जिलों में कोहरा है, मगर मतदाताओं का उत्साह है। मतदाता घर से निकल के मतदान कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आज श्रीकांत शर्मा का भी भाग्य का फैसला है। वो अपनी पत्नी के साथ मतदान कर चुके हैं और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल बेबी मौर्य भी मतदान कर चुकी हैं और लगातार लोग जा रहे हैं। वो बड़ी कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो पहला फेस है वो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं और कहा जाता है कि पश्चिम का क्षेत्र जो है चौधरी अजीत सिंह का माना जाता है, मगर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है। लोग अपने घर से निकल के मतदान कर रहे हैं और जिसमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में आज मतदान हो रहा है। शामली में 3 सीटों पे है, आगरा में 9 विधानसभा पे मतदान है और इसी तरह मेरठ में 7 विधानसभा है, गौतम बुद्ध नगर में 7 विधानसभा है, मथुरा में 5 विधानसभा है, बागपत में 3 विधानसभा है, अलीगढ़ में 7 विधानसभा है और हापुड़ में 3 विधानसभा है, मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है, गाजियाबाद में 5 विधानसभाओं पे मतदान हो रहा, बुलंदशहर में 7 विधानसभाओं पे मतदान हो रहा है। लगातार लोग निकल रहे हैं। वोट के परसेंटेज अभी बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, मगर जब भी वोट के परसेंटेज, मतदान के परसेंटेज बढ़ रहे हैं और लगातार लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है और कई नेताओं ने अपील की है कल रात में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हों, चाहे वो राष्ट्रीय सचिव सतीश शर्मा हो, सभी ने मतदान
करने की अपील की है और एक अच्छा जनाधार चुनने के लिए लोगों से अपील की। इस अपील के माध्यम से सभी पार्टी के नेता अपने जो मतदाता हैं उनको घर से निकाल के वोट डलाने का काम करते हैं। बिल्कुल शाहिद, और साथ ही एक चीज और समझना चाहेंगे यहाँ पर, पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक इस बार बिखराव की स्थिति में नहीं दिख रहा है, लेकिन बात की जाए जाट बाहुल्य सीटें हैं वहां पर जरूर कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार को खतरा हो सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते जाट नाराज है। हालांकि तमाम मंत्रियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने इनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की, तो क्या नाराजगी दूर हो पाई है या फिर नुकसान हो सकता है यहाँ से? मैं आपको साफ बताना चाहूंगा कि किसान नेता राकेश टिकैत हर जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो किसानों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है, किसी सरकार में नहीं है। वो लगातार सभी विधानसभा पे भी गए हैं और जाट और किसान जरूर नाराज है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के एनएसपी दोगुनी करने की बात की है, किसानों की आय बढ़ाने की बात की है, तमाम अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उससे जरूर किसानों की कुछ नाराजगी दूर हुई है। मगर ये कह पाना कि किसान 100% खुश है भारतीय जनता पार्टी से, ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। मगर किसानों के नेता चौधरी अजीत सिंह हैं और पश्चिम में चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी काफी एक्टिव हैं। और जब किसानों ने आंदोलन किया था तो उनके साथ वो कंधे पे कंधा लगा के चल रहे थे, कई लाठियां भी उन्होंने खाई, जेल भी गए। इससे वो लगातार वो प्रचार प्रसार हो रहा है। अखिलेश यादव लगातार किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो वोट है, मुझे ऐसा लगता है कि तो वो रालोद को जरूर जाएगा और किसानों का वोट में भारतीय जनता पार्टी सेंग मारेगी, मगर उसको 100% नहीं मार पाएगी, मारेगी। मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय नेता लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क किए हैं, लगातार लोगों से बीच जाकर मिले हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। मगर रही मुस्लिम बहुबाल इलाके की, तो यहाँ पे मुस्लिम बड़े नेता तौकीर रजा अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, कई मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस में उतारे हैं, बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। तो मुस्लिम जो है तौकीर रजा एक बड़ा नाम है, यहाँ पे मौलाना है, बरेली जी मौलाना है, और वो लगातार घर घर जाकर मुस्लिमों को कांग्रेस में के पक्ष में डालने की बात कर रहे हैं। तो उसमें समाजवादी पार्टी का नुकसान होता जरूर दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मुस्लिम वोटरों को मांगती है और मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी में भी जा रहे हैं और कांग्रेस में भी जा रहे हैं। पूरा 100% समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहा, इससे समाजवादी पार्टी को भी काफी नुकसान है। जी शुक्रिया शाहिद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू होगा है, लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। धुंध और कोहरे के बीच भी लोग सुबह से ही पहुंचे, मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। तो 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ये वोटर्स करने जा रहे हैं। 11 जिले हैं, 58 विधानसभा सीटें हैं जहां पर इस वक्त मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 2 करोड़ वोटर्स हैं जो आज 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदान पेटी में कैद करने वाले हैं। तो और वोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केशव प्रसाद मौर्य और मायावती ने सोशल मीडिया पर मतदाताओं से अपील की है अपने मत का प्रयोग करें। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी अपना वोट दे दिया है। कोहरे और ठंड के बावजूद भी लोग भारी संख्या में वोटिंग के लिए अपने घरों से निकले हैं। हिजाब पर तमाम विवाद के बीच मुस्लिम महिलाएं भी बुरखे में वोट देने के लिए पहुंची हैं। राहुल गांधी ने कहा, देश को डर से आजाद करें, वोट करें, ये ट्वीट किया गया है। एतमादपुर में एक कार्यकर्ता ने वोटिंग करते वक्त की तस्वीर भी लगाकर वायरल की और उसमें यहाँ पर लिखा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से आग्रह है, कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया, पश्चिमी यूपी आज सिर्फ वोट नहीं कर रहा है बल्कि सही मायने में गुंडों अपराधियों पर चोट कर रहा है। राहुल गांधी ने भी लोगों से वोट
करने की अपील की है। देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। तो सुबह से ही मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। धुंध और कोहरे के बावजूद लोग वोटिंग करने के लिए सुबह से ही कतारों में लगे नजर आए। नेता मंत्रियों ने भी मतदान से पहले पूजा अर्चना किया और उसके बाद अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक इस बार बिखराव की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार माना जा रहा है सिर्फ उन्हीं सीटों पर मुस्लिम वोट बढ़ सकता है जहां बसपा ने अपने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर जाट जरूर इस बार सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमित शाह, योगी समेत तमाम नेताओं मंत्रियों ने किसी न किसी तरह जाटों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। वहीं दलित वोट बैंक की बात करें तो वो भी चुप्पी साधे हुए बैठा है। सहारनपुर, आगरा में कुछ सीटों पर दलित जरूर निर्णायक स्थिति में हैं। पश्चिमी यूपी में इस बार भी विकास और रोजगार का मुद्दा नहीं बन पाए हैं। आखिरी दौर में नेताओं के भाषण जिन्ना, मुसलमान आतंकी, गुंडे, मंदिर, मस्जिद, मुजफ्फरनगर दंगे पर केंद्रित होकर रह गए। नेताओं ने पहले चरण के चुनाव में आखिरी वक्त तक वोटों के ध्रुवीकरण के भरसक प्रयास किए। 11 जिले की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये 11 जिले। इन 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर विधानसभा सीटों की बात करी जाए, इन 58 विधानसभा सीटों में मतदान इस वक्त हो रहा है। नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, मेरठ, कैंट, मेरठ दक्षिण, छपरौली, बड़ौत, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, धौलाना, हापुड़, कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, ये विधानसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। साथ ही मीरापुर, सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, सियाना, अनूपशहर, डिवाई, शिकारपुर, खुर्जा, खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कूल, अलीगढ़, इगलास, छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद, खैरागढ़ और वाह, ये विधानसभा सीटें वो सभी विधानसभा सीटें जिन पर आज मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान जारी है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटें हमने आपको बताई जिन पर इस वक्त मतदान चल रहा है और आप देख सकते हैं लोग कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लोग जो है धुंध और कोहरे के बीच भी वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करते हुए प्रत्याशी के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। भाजपा ने इस बार 19 विधायकों के टिकट काटे हैं। वहीं अगर सपा रालोद में बात की जाए तो 43 नए प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा है। अगर बात की जाए भाजपा ने पिछली बार जीते हुए 53 विधायकों में से 19 के टिकट इस बार काट दिए हैं। साथ ही 4 हारे हुए उम्मीदवारों पर भरोसा न करते हुए नए चेहरों को इस बार भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने इस बार 4 हारे हुए उम्मीदवारों पर भरोसा न करते हुए नए चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। 3 ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था। इनमें खैरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा, बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह और एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह शामिल हैं। ये वो 3 नाम हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा से चुनाव लड़ा था, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भाजपा से मैदान में है। भाजपा ने इन्हें टिकट दिया है। सपा रालोद की बात की जाए तो सपा रालोद ने 58 में से 43 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।
इन 43 उम्मीदवारों ने 2017 का चुनाव ना तो सपा के टिकट पर लड़ा था और ना ही रालोद के टिकट पर। ये 43 उम्मीदवार 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें ना तो सपा और ना ही रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा। बसपा ने 2017 विधानसभा चुनाव जीतने वाले 2 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी की 56 सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारा है। तो 58 में से 43 विधानसभा सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। 43 उम्मीदवारों ने 2017 का चुनाव ना तो सपा के टिकट पर लड़ा ना ही रालोद के। बसपा ने 2017 विधानसभा चुनाव जीतने वाले 2 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी की 56 सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारा। इन 2 उम्मीदवारों में मांड सीट पर श्याम सुंदर शर्मा, गोवर्धन सीट से राजकुमार रावत हैं। पहले चरण की 30 सीटें ऐसी हैं जहां 2017 के चुनाव में बसपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक उम्मीदवार ही इस बार मैदान में है। तो मतदान इस वक्त जारी है। लगातार लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लगातार वोट डाले जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।